दोस्तों, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ ईमान की हालत में अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं MSM फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज मलिक जी। लास्ट वीक जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रहा है। बाइंग की कॉल दी थी। टारगेट जो थे वो हमारे गोल्ड की 1900 और 1915 थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। वैसे इन टारगेट्स को हम ये कह सकते हैं ये एक अब नॉर्मल मूव था, नॉर्मल मूव नहीं था। ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की वजह से जो है वो मूव आया है। अब जो ये वीक स्टार्ट होगा, ये वीक भी टेक्निकली तो देखेंगे, लास्ट वीक भी कुछ नहीं हुआ है। अब लास्ट जो न्यूज़ आई थी उसमें डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो मार्केट गोल्ड की जो है वो फिर भी जो है बाइंग साइड गई है। तो इस वीक भी जो है वो टेक्निकली मूव को आप भूल जाएं ज़रा, जब तक आपके ये मामला चलते हैं। जब तक जंगी हालात हों तो गोल्ड लोग जो है वो गोल्ड को और पेट्रोल को महफूज सरमाए के तौर पर रखते हैं। जंगी हालात में आपका गोल्ड जो है वो हमेशा महंगा होता है, बाय में जाता है। तो फिलहाल गोल्ड को सेल करने से जब तक मामला बेहतर नहीं होते तो हम गोल्ड को सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे। जो लेवल्स होंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि किन लेवल से मार्केट निकल सकती है। बहरहाल मुझे जो नज़र आ रहा है, अब जो गोल्ड है वो जंग पे भी काबू पा लिया जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, सुलह की तरफ आ जाएंगे। और हमें एज आ मुस्लिम ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है वो मुसलमानों को फतह दें। मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है, उसकी हिफाजत मुसलमान होने के नाते हम सब पर फर्ज है। हमारी तमाम हमदर्दियाँ और दुआएं अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के साथ हैं। और मैं एक एज अ ट्रेडर आप लोगों को ये भी करना चाहूँगा एडवाइस कि अगर हम ज़्यादा नहीं तो अपने प्रॉफिट में से अगर 50-50 डॉलर भी जो है वो उनको डोनेट करें तो ये एक अच्छा सरमाया बन सकता है, जिसकी बेस पे जो है वो बहुत कुछ वो कर सकते हैं। हमारे लिए ये कुछ नहीं होगा मगर उनके लिए ये बहुत कुछ हो सकता है। हम देखें कि पाकिस्तान में कितने ट्रेडर्स हैं, मेरे साथ कितने अटैच हैं, मुख्तलिफ एक चैन की शक्ल में। देखें कि यहूदी जो है वो हमेशा यकजा रहे हैं, वो लोग जो हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे रहे हैं, जबकि मुसलमान जिनका खुदा एक है वो हमेशा बटे रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हदायत दे और हमें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होकर किबला अव्वल की हिफाजत करने की तौफीक दे। जी, अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। फंडामेंटल वीक होने वाला ये भी, जब तक जंग पे कंट्रोल नहीं आता। अच्छा जी, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, जो एक माइनस न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है। न्यूज़ पे ही जो है वो आपको तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि ये वीक जो है लास्ट वीक की तरह फंडामेंटल है। अब जो फ्राइडे को जो मूव आई है वो मूव मैं जो है 1915 तक एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर जो नॉर्मल मूव था, नॉर्मल मूव नहीं था, जंग की वजह से ये मूव था। अच्छा जी, मंगल वाले दिन जो है वो आपके पास FOMC मेंबर हैकर्स वीक, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास, हम डॉलर की बात करेंगे, जस्ट डॉलर की। बाकी जो है को रिटेल सेल्स मंथली, रिटेल सेल मंथली, ये जो है वो डेटा आपके लिए हाई इम्पैक्ट डेटा है। इसकी बेस पर भी जो है वो मार्केट हल्का फुल्का जो है आपको फुल बैक दे सकती है। यूएस 6:15 पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली की रिपोर्ट है, ये भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कोई खास न्यूज़ भी देखने को नज़र आ रही फिल वक्त, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। मगर इन्हें मीडियम इम्पैक्ट को हल्के में नहीं लेना आपने, क्योंकि जंगी हालात चल रहे हैं। जब तक जो है
मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मंगल या बुध तक जो है वो जंगी हालात पर काबू पा लिया जाएगा और मार्केट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मुसलमानों को फतह दे। अच्छा जी, 5:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज है, डॉलर इंडेक्स की। एक साथ ही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। फिर 9 बजे जो है वो चाचा पाउल की स्पीच है। ये स्पीच जो है अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है, जो गोल्ड को बेरिश स्पाइक की तरफ लेके जा सकती है। इसके बाद जी 20 अक्टूबर फ्राइडे को, जी फ्राइडे को भी कोई ख़ास किस्म का डेटा मौजूद नहीं है डॉलर के हवाले से। मतलब वैसे फॉरेक्स फैक्ट्री की बेस पे तो आपके पास जस्ट 2 दिन मार्केट में लिक्विडिटी आ सकती है, जबकि जंगी हालात की बेस पर आपको डेली ही गोल्ड में और पेट्रोल में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये टेक्निकली बेस पे थोड़ा सा गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकली जो है मूव तो नहीं हो रहा, फिर भी जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है। अब गोल्ड क्या कर रहा है हम ये भी देख लेते हैं। ये ऊपर से ये ग्लोबल टीएल लग रही है गोल्ड के ऊपर। आपकी ग्लोबल टीएल खतरे में है। खतरे में क्या, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट गोल्ड की नेक्स्ट क्या कर सकती है? तो आप देखेंगे ये वीकली वीडियो है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। T1 में थोड़ा सा चले जाते हैं जी हम, थोड़े से लेवल्स क्लियर हो जाएंगे। चाहिए आपका ब्रेकआउट तो हो चुका है। अब आपके पास कौन से लेवल्स आते हैं जिन पे आपको जो है वो गोल्ड एक पुल बैक का सिनेरियो बना सकता है? अगर जंग कंट्रोल हो जाती है तो मामला बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, तमाम मामला अच्छे तरीके से हैंडल हो जाते हैं, तो आपके पास गोल्ड का पहला स्टॉप ये होने वाला है। वो इस तरह भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो आपको एक रिट्रेसमेंट दे यहाँ से यहाँ तक, अगेन जो है वो फिर ऊपर की तरफ। जो आपके पास सेकंड स्टॉप हो सकता है वो फिर आपके मेरे नज़दीक ये होने वाला है। अभी हम तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आपको इस लेवल से जो है वो रिवर्सल दिखा सकती है, अगर जंगी हालात जो है वो कंट्रोल में आते हैं। मैं बार कह रहा हूँ कि जब तक मार्केट जंग पे काबू नहीं पाया जाएगा, गोल्ड आपको बाय में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको गोल्ड रिट्रेसमेंट देता है नीचे की तरफ तो आप बाइंग करें, बाइंग में ही रहें जब तक जो है वो मामला तय नहीं होते। टेक्निकली तो मूव हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा, फंडामेंटली मूव है। टेक्निकली जो लेवल्स मुझे समझ में आ रहे थे जो मेरे नज़दीक प्ले हो सकते हैं, वो किस तरह प्ले हो सकते हैं कि अगर हालात काबू में आ जाते हैं और मार्केट्स इन लेवल्स पर आकर आपको एविडेंस देती है। अब कम से कम आपको यहाँ पर H4 की 3 रेड कैंडल्स जो हैं वो मिले तो आप गोल्ड को सेलिंग की तरफ देखें, और जंग पे काबू होने के बाद जो है वो आपको गोल्ड अच्छी खासी सेलिंग दे सकता है, और जो हमें मिलेगी भी वो इसी सूरत में मुमकिन होगा जब जो है मामला अच्छे तरीके से तय पा जाएंगे, जंगी हालात पर कंट्रोल आ जाएगा। वरना आप हर डिप से गोल्ड को बाय करें। पहला स्टॉप आपके पास 1950 होगा। अगर इसके ऊपर M30 की कैंडल क्लोज होती है, रिटेस्ट करती है, तो आपके पास सेकंड टारगेट 1981 1985 होगा।
वहां से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे देती है मार्केट तो आप मजीद इसे बाइंग में देख सकते हैं। फिर आपके पास जो है वो 2060 का लेवल आएगा, मगर जो है गोल्ड इतना ऊपर नहीं जाएगा। अभी जो है वो हालात कंट्रोल में आ जाएंगे 1 से 2 दिन में, तो मार्केट जो है दोबारा टेक्निकली मूव की तरफ चली जाएगी, नॉर्मल मूव आ जाएगा मार्केट में। अच्छा जी, ये वीक जो है वो सीखने वालों के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद रहा है। जो प्लेयर होते हैं वो तो गलती नहीं करते, जो नौसीखिया और नया बंदा होता है वो करता है। अब आप ये देखें कि जिस बंदे ने एसएल यूज नहीं किया, अब गोल्ड को सेल किया है। अब देखें कि मैंने भी गोल्ड को 1880 से 1884 के दरमियान से सेल करवाया था, 1887 के एसएल के साथ। हमारी टीपी थी 1870। अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हुई है। उसके बाद हमने गोल्ड को जो है वो बाइंग की कॉल दी। हमारी टीपी जस्ट जो है वो 80 थी। उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा क्लोजिंग दी है 1884 के ऊपर, 81 से 84 के दरमियान जो क्लोजिंग आई है, तो उसके बाद जो है हमारा सिनेरियो चेंज हो चुका था। फिर जो है मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में कॉल भी दी कि अब मेरे पास जो गोल्ड के लेवल्स ओपन हैं वो 1900 और 1915 हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल हिट हुए हैं। अब इसमें जिन लोगों ने एसएल यूज नहीं किया, जो लोग एसएल यूज नहीं करते, उनके लिए बहुत कुछ है सीखने को। अब आप ये देखें कि मार्केट ने जो है वो जुम्मे वाले दिन आपको 630 पिप्स की मूव दी है, $63 की मूव आपको इंट्राडे में एक दिन में देखने को मिली है गोल्ड में, जो एक मेजर मूव है। अब एक नौसीखिया या नया बंदा जो आता है इस मार्केट में, वो एसएल यूज नहीं करता, वो तो अपना अकाउंट वॉश करवा के साइड पे हो गया। जबकि जो बिग प्लेयर है या स्मार्ट प्लेयर है वो हमेशा सेल लिमिट या बाय लिमिट यूज नहीं करते, वो सेल स्टॉप और बाय स्टॉप का यूज करते हैं, और वही इस वक्त प्रॉफिट में है। आप देखेंगे जिस बंदे ने सेल स्टॉप और बाय स्टॉप यूज किया है वो बंदा कितना प्रॉफिट में होगा, और जिन लोगों ने ऐसे यूज नहीं किया होगा उनकी रातों की नींद भी जो है वो बर्बाद होगी। इसीलिए मैं बारहा बार कहता हूं कि आपके पास इस मार्केट में 2 ऑप्शन है। एसएल यूज करें। अगर एसएल यूज नहीं करते तो आपके पास एक मिसाल है जो मैं बार बार सुनाता हूं आपको, या तो आप गर्दन कटवा लें या उंगली कटवा लें। जो बंदा एसएल यूज करता है उसकी उंगली कटती है। एक उंगली कट जाए आपकी, आप जो है मसनूई फिंगर लगवा सकते हैं, पैसे के साथ मैनेज कर सकते हैं। जब आपकी गर्दन ही कट जाएगी, आपके पास कुछ नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। ये D1 के एनालिसिस है, मेरे में सामने जो है वो आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल टीएल का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट जो है वो नीचे आती है, रिट्रेसमेंट करती है, जो बज़ाहिर इसने हमें कहीं भी देखने को नहीं दी। अगर गोल्ड की छोटे टाइम फ्रेम में भी बात करें तो ये 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आप यहाँ पर देखें H1 इवन के M5 भी आपको जो है वो 100 पिप्स की मूव दे रहा है। अब ये देखें कि मार्केट ने 1899 से M5 की कैंडल क्लोज की है, ये हमारी है जी 1907। आपको ये 8 डॉलर की मूव मिली है। फिर इसके ऊपर आपको 1904 से 1916 तक 17 तक आपको 13 डॉलर की मूव देखने को मिली है जस्ट M5 में। नॉर्मल डेज में आप इंटरडे में गोल्ड में इतना मूव देखने को मिलता है आपको, जबकि ये वार की वजह से आप देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम आया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि या तो आप गोल्ड से आउट हो जाएं
क्रॉस पेयर की तरह मूव कर जाए, या फिर जब तक आपके हालात कंट्रोल नहीं होते आप जो है वो गोल्ड में बाइंग में रहें। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप लाजमी बाइंग ट्राई करें। और जैसा कि आपको कहा है, जो लेवल्स आपको दिए इन पे आपको कम से कम 3 रेड कैंडल देखने को मिलती हैं, तो आप सेलिंग ट्राई करें। ऊपर के एसएल दे के, एसएल लाजमी यूज करना है, एसएल के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। अभी बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। जो टेक्निकली मूव जो मुझे समझ आ रहा है, अब ये जी बाइंग की कॉल दी थी हमने, जो न्यूज आई थी उस न्यूज में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुई है। अच्छा जी, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो की है, एक डिमांड जोन था, वहां से मार्केट उठी है। अब इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट कर रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट करके मार्केट क्या सिनेरियो इख्तियार कर सकती है जी आपके पास। अब मार्केट यहाँ से आपको अगेन सेलिंग में देखने को मिल सकती है डॉलर इंडेक्स की। अब जो है अगर ये नीचे जाती है तो आपका ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, नीचे वाला लेवल आपका ओपन है। आप DXY को इवन के आपको 107 300 पे भी मिले तो आप सेलिंग ट्राई करें। इसमें टेक्निकली मूव है, बाकी फंडामेंटल्स आपको मैंने बताया है कि कुछ भी हो सकता है। अगर डॉलर की न्यूज़ भी देखी जाए तो वो भी कुछ वीक ही देखने को मिल रही है हमें इस वीक में। गोल्ड को मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दी है, डॉलर इंडेक्स का मैंने H4 के एनालिसिस आपके सामने कर दिए। जो मेरे नज़दीक लेवल हैं जो प्ले हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन्हें ड्रा करें, अपने पास महफूज रखें। जब मार्केट आपको इन लेवल्स पे मिलती है तो आप एसएल देकर लाजमी लाजमी ट्राई करें। देखें कि लेवल्स आपको बता दिए जाते हैं, इसके बाद आपने हिम्मत करनी होती है, आपने जज्बा दिखाना होता है। देखिए कि एक आधा ऐसा अगर आपका हिट भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है इसमें। आप रिवार्ड देखा करें कि आपको रिवार्ड कितना मिलता है। अगर आप 50 पिप्स का एक एसएल करवा लेते हैं तो अगर आपको 100 पिप्स 200 पिप्स 300 पिप्स का रिवार्ड मिलता है तो आप देखेंगे कितना प्रॉफिटेबल है। अब मैं बारह बार अपने वीआईपी ट्रेडिंग रूम में और फिजिकल ट्रेडिंग रूम में बारह बार अपने स्टूडेंट्स को और जानने वालों को यही बात करता हूं कि देखें कि आप पूरे वीक में डेली ट्रेड ना करें। आप पूरे वीक में 2 से 3 सेटअप देखें और अपनी मर्जी की लॉट जो है वो लगाएं। वो 2 से 3 सेटअप आपको मंथली टारगेट दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप डेली मार्केट में इंटर हो। आप डेली मार्केट में ना आए, आप अपने सेटअप ढूंढे, स्ट्रॉन्ग सेटअप ढूंढे, उसके बाद आप मार्केट में घुस जाएं। SLTP जो है वो प्रॉपर यूज करें। आप देखेंगे कि आपको कितना रिवार्ड मिलता है, आपकी सोच से ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। जो बंदा जितनी मर्तबा मार्केट में इंटर होता है, बारह बार लॉट लेता है या ओवर ट्रेडिंग करता है, उसका जो है रिस्क रेशो बढ़ जाता है, रिवार्ड रेशो कम हो जाता है। अगर आपको पूरे वीक में 2 सेटअप मिलते हैं और वो 2 सेटअप आपके 100% होते हैं, आप अपनी मर्जी की लॉट यूज करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना रिवार्ड मिलेगा। आप मंथली क्या 2-3 मंथ का टारगेट जो है अपनी उन 2 से 3 सेटअप से ले सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को और जानने वालों को मशवरा देता हूँ कि इसी मेथड से, इसी बिहाफ पे आप भी ट्रेड करें अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, आप इन्हें लाजमी फॉलो करेंगे। देखें कि इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए आज सीखने का अमल आपका जारी रहना चाहिए। लाजमी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए आपको। सीखे बगैर सिग्नल बेस पर भी आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से लाजमी जो है वो एजुकेशन की तरफ मूव करें, लाजमी सीखें, तब जाके आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी ये वीक सबके लिए मुनाफा बख्श होगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।